बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम फ्रेजल वर्ब का एक और ग्रुप देखने जा रहे हैं जो कि 10 फ्रेजल वर्ब पर मुश्तमिल है और ये वर्ब गो के साथ बनते हैं। गो के साथ हम मुख्तलिफ प्रपोजिशंस लगा के जो फ्रेजल वर्ब्स बनाएंगे उनको आज हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई फ्रेजल वर्ब्स परेशान कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आप समझना चाहें फ्रेजल वर्ब या फ्रेजल वर्ब का कोई ग्रुप आप समझना चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो आपके सामने इंशाल्लाह डिस्कस कर दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं जो कि है गो के साथ बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स। आज के जो हम फ्रेजल वर्ब देखेंगे वो हैं गो बैक ऑन, गो बैक ऑन, गो इनटू, गो ऑफ, गो इन फॉर, गो ऑन विथ, गो ओवर, गो राउंड, गो थ्रू, और इसके साथ दो हैं गो आउट और गो अहेड। तो ये 10 फ्रेजल वर्ब जो हैं इनको हम देखते हैं। आज हमारे पास पहला फ्रेजल वर्ब है गो बैक ऑन। गो बैक ऑन, गो का मतलब जाना, बैक का मतलब वापस, और जब ऑन का वर्ड जो प्रपोजिशन इसके साथ लग जाएगा तो फिर इसका मतलब बन जाएगा वादे से फिर जाना, मुनहरिफ हो जाना, वादे से मुकर जाना। तो वादे से फिर जाना, मुनहरिफ, वादे से मुनहरिफ हो जाना या मुकर जाना जिसको हम कहते हैं गो बैक ऑन। ठीक है, तो इसका हम सेंटेंस जो है वो कोई भी सिंपल सा सेंटेंस बना सकते हैं। तो वी शुड नॉट गो बैक ऑन आवर प्रोमिसेस। तो हमें अपने वादों से मुनहरिफ नहीं होना चाहिए, अपने वादों से मुकरना नहीं चाहिए। तो ये हम सिंपल सा सेंटेंस बना सकते हैं। तो गो बैक ऑन आवर प्रोमिसेस, गो बैक ऑन आवर प्रोमिसेस, वादों से मुनहरिफ नहीं होना चाहिए, वादों से मुकरना नहीं चाहिए। तो गो बैक ऑन का मतलब हो गया मुनहरिफ होना, मुकर जाना। ठीक है, गो बैक ऑन का मतलब हो गया वादे से फिर जाना, अपना वादा नॉट टू फुलफिल प्रॉमिस, वादे को पूरा ना करना। ठीक है, तो उसके बाद देखें गो इनटू, इसका मतलब है वादे से फिर जाना। पहले वाला जो है हमारे पास फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब है वादे से फिर जाना, मुनहरिफ हो जाना, वादे से फिर जाना, मुनहरिफ हो जाना। ये वाला जो गो बैक ऑन है। उसके बाद है गो इनटू का मतलब है तफ्तीश करना, किसी मामले के अंदर जाकर उसकी मालूमात जो है वो लेना। तो गो इनटू का मतलब हो गया तफ्तीश करना, किसी मामले के अंदर जाकर उसकी मालूमात लेना, उसको कहते हैं गो इनटू। तो द पुलिस इज़ गोइंग इनटू द मैटर, द पुलिस जुमला हम बना सकते हैं, द पुलिस इज़ गोइंग इनटू द मैटर, द पुलिस इज़ गोइंग इनटू द मैटर। तो पुलिस जो है वो मामले की तफ्तीश कर रही है, प्रोब कर रही है। प्रोब भी कहते हैं हम, अक्सर प्रोब का वर्ड यूज़ करते हैं। प्रोब इनटू का मतलब भी तफ्तीश करना होता है। द पुलिस इज़ प्रोबिंग इनटू द मैटर या गो इनटू द मैटर का मतलब यही है, द पुलिस इज़ गोइंग इनटू द मैटर। तो इस तरीके से हम गो इनटू का मतलब, वैसे इसका मतलब होता है गो जाना, इनटू किसी चीज़ के अंदर जाना। यानी इस तरीके से अगर हम देखें, अगर हम ये बाउंड्री क्रॉस करते हैं इस तरीके से गो इनटू हरकत करते हुए, तो इसका मतलब है कि गो इनटू। लेकिन तफ्तीश के मामले में इसका मतलब होगा
के अंदर जाके तफ्तीश करना, मालूमात लेना, यानी अंदरूनी मालूमात लेना, तफ्तीश करना। तो गो इनटू का मतलब हो गया तफ्तीश करना, दाखिल होकर तफ्तीश करना मतलब। आगे उसके बाद है गो ऑफ। गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब है फट जाना। फट जाना भी होता है इसका मतलब, फट जाना। और इसका मतलब ये भी होता है चल जाना, बंदूक वगैरह का चल जाना, चल जाना, बंदूक वगैरह का, बंदूक का चल जाना, बंदूक का चल जाना इसका मतलब भी है। और इसका मतलब है दूसरा, इसका मतलब ये हो गया कि ये किसी चीज़ का फट जाना। तो फट जाना, चल जाना, गो ऑफ, ठीक है। तो इसके लिए हम सेंटेंस सिंपली अब बना सकते हैं। द गन, द गन, देखिए द गन वेंट ऑफ, वेंट ऑफ फॉर्म हमने सेकंड, बंदूक चल गई। एंड लकीली, लकीली नो वन वॉज इंजर्ड। तो बंदूक चल गई लेकिन खुशकिस्मती से कोई ज़ख्मी ना हुआ। और खुश यहाँ पे लेकिन कर लेते हैं बट द गन वेंट ऑफ बट लकीली नो वन वॉज इंजर्ड, लेकिन खुशकिस्मती से कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं गो ऑफ का। गो ऑफ का मतलब चल जाना, बंदूक वगैरह का चल जाना। उसके बाद है गो इन फॉर। गो इन फॉर, किसी की हमायत में जाना, यानी यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह में अपनी हमायत जो है अपनी हमायत उसके लिए ज़ाहिर करना, ठीक है ना। तो सियासी जमात वगैरह में दाखिल होना, गो इन फॉर। तो सियासी जमात वगैरह की हमायत करना। तो इसका मतलब है गो इन फॉर का, गो इन फॉर, ठीक है। गो इन फॉर का मतलब है, गो इन का मतलब हो गया अंदर जाना, तफ्तीश करना। वैसे इसका मतलब गो इन का, गो इन टू, गो इन का मतलब हो गया अंदर, फार का मतलब के लिए, यानी किसी काम की, किसी मकसद के लिए जाना, यानी शमूलियत अख्तियार करना। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसका भी कर सकते हैं शमूलियत अख्तियार करना, शमूलियत अख्तियार करना। तो इस तरीके से हम जुमला बना लेंगे इसका, गो इन फॉर शमूलियत अख्तियार करना। ही विल गो इन फॉर PTI, कोई भी जमात का नाम हम लिख सकते हैं। ही विल गो इन फॉर PTI, तो वो PTI में शमूलियत अख्तियार करेगा या वो PTI की हमायत करेगा, हमायत में जाएगा। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना लेंगे सिंपल। उसके बाद है गो ऑन विद। गो ऑन विद का मतलब हो गया जारी रखना। गो ऑन विद का मतलब जारी रखना, कंटिन्यू रखना, जारी रखना, जारी रखना, गो इन विद, ठीक है। तो इसके लिए आप कोई भी सेंटेंस सिंपल सा कोई बना सकते हैं। तो हम इसका सेंटेंस बनाते हैं गो इन विद का, यू शुड go on with your studies। तो आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। यू शुड गो ऑन विथ योर स्टडीज़, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए। तो गो ऑन का मतलब हो गया, गो ऑन विथ का मतलब हो गया जारी रखना। कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब भी आपने पढ़ा होगा, कैरी ऑन का मतलब भी जारी रखना होता है। और गो ऑन विथ का मतलब भी जारी रखना हो गया। उसके बाद हम देखते हैं गो ओवर। गो ओवर का मतलब हो गया मुताला करना, गौर से मुताला करना, गौर से मुताला करना, मुताला करना। तो गो ओवर यानी ऊपर से गुज़रना। ऊपर से गुज़रना मतलब है कि मुताला करना। यहाँ पे इसका मतलब गो ओवर जहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम मुताला करना, गौर से मुताला करना के मानी लेंगे। तो आई वेंट ओवर
वेंट ओवर आ न्यू बुक। मैंने एक नई किताब का मुताला किया है। तो मैंने एक नई किताब का बड़े गौर से मुताला किया है। आई वेंट ओवर आ न्यू बुक, मैंने एक नई किताब का मुताला किया है, गौर से मुताला किया है। ठीक है। आई वेंट ओवर द अल्केमिस्ट लास्ट मंथ, मैंने गुज़श्ता महीने अल्केमिस्ट का जो है वो गौर से मुताला किया है। अल्केमिस्ट नावल आपको पता है कि दुनिया में बेस्ट सेलर एक नावल है और बहुत ही अच्छा नावल है। तो आई वेंट ओवर अ न्यू बुक, आई वेंट ओवर द अल्केमिस्ट लास्ट मंथ। आप कोई भी सेंटेंस इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद गो राउंड का मतलब होता है काफ़ी होना, इनफ होना, काफ़ी होना किसी चीज़ का, यानी सफिशेंट होना किसी चीज़ का, काफ़ी होना। गो राउंड, वैसे तो अगर लफ्ज़ी माना इसका लिया जाए, ये तो फ्रेजल वर्ब में हम नहीं लेंगे, लफ्ज़ी मतलब तो इसका होगा गोल दायरे में जाना। गो राउंड, आपको पता है शहर में गो राउंड्स होते हैं जहाँ पे ट्रैफिक जो है वो गोल दायरे में घूम के अपने रोड पे चलती है। तो ये गो राउंड मतलब इसका है काफ़ी होना। ठीक है। इसके लिए किसी चीज़ का आप नाम लिख के दिस मिल्क विल गो राउंड फॉर मी, ये दूध मेरे लिए काफ़ी होगा, ये दूध मेरे लिए काफ़ी होगा। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। गो राउंड का मतलब है काफ़ी होना, यानी सफिशेंट होना किसी चीज़ का। यहाँ पे आगे है गो थ्रू का मतलब होगा में से गुज़रना। गो थ्रू का मतलब वैसे में से गुज़रना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब बर्दाश्त करना या मुश्किलात में से गुज़रना। ठीक है। बर्दाश्त करना, मुश्किलात में से गुज़रना या बर्दाश्त करना, बेयर करना, बर्दाश्त करना। ठीक है। तो यहाँ पे यानी गो थ्रू मुश्किलात में से गुज़रना, दोनों मानों में, जिस माने में आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ही हैड टू गो थ्रू many troubles in his life, उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात में से गुज़रना पड़ा या उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मुश्किलात में से गुज़रना पड़ा या मुश्किलात का सामना करना पड़ा या मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ी। तो एक दफ़ा मैं इनको दोहरा देता हूँ, उसके बाद फिर इसके बाद दो मज़ीद हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो गो बैक ऑन का मतलब हो गया वादे से फिर जाना, मुनहरिफ हो जाना। ठीक है। गो बैक ऑन का मतलब है आप वादा पूरा ना करना, वादे से फिर जाना, मुनहरिफ हो जाना वादे से। तो वी शुड नॉट गो बैक ऑन आवर प्रोमिसेस, हमें अपने वादों से फिरना नहीं चाहिए, अपने वादों से मुनहरिफ नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है गो इनटू, इसका मतलब है तफ्तीश करना। द पुलिस इज़ गोइंग इनटू द मैटर, पुलिस जो है वो मामले की तफ्तीश कर रही है। उसके बाद है गो ऑफ का मतलब फट जाना भी होता है और बंदूक वगैरह का चल जाना भी होता है। द गन वेंट ऑफ बट लकीली नो वन वॉज इंजर्ड, बंदूक जो है वो चल गई लेकिन खुशकिस्मती से कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। उसके बाद देखिएगा गो इन फॉर, शमूलियत अख्तियार करना या किसी पार्टी वगैरह की हमायत में जाना। तो ही विल गो इन फॉर पीटीआई, वो पीटीआई में शमूलियत अख्तियार करेगा या उसकी हमायत करेगा। तो ये गो इन फॉर। और गो ऑन विद का मतलब हो गया जारी रखना। यू शुड गो ऑन विद योर स्टडीज़, आपको अपनी तालीम जो है वो जारी रखनी चाहिए। तो गो ओवर, गौर से मुताला करना। आई वेंट ओवर अ न्यू बुक, मैंने एक नई किताब का जो है वो मुताला किया है, गौर से मुताला किया है। उसके बाद गो राउंड, दिस मिल्क विल गो राउंड फॉर मी,
काफ़ी होना, सफिशेंट होना। दिस मिल्क विल गो राउंड फॉर मी, ये दूध मेरे लिए काफ़ी होगा। और गो थ्रू का मतलब बर्दाश्त करना या मुश्किलात में से गुजरना। ही हैड टू गो थ्रू मैनी ट्रबल्स इन लाइफ या मैनी डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ या मैनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ और 2 सेंटेंसेस गो वाले जो हैं वो 2 फ्रेजल वर्ब और मज़ीद आगे आपको समझाता हूँ, वो देख लीजिए ताकि ये 10 फ्रेजल वर्ब जो हैं वो मुकम्मल हो जाएं। आगे है जी गो आउट, गो आउट और गो अहेड, ये हमारे 10 जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो गो आउट का मतलब हो गया, वैसे तो इसका मतलब है बाहर जाना, गो आउट का मतलब है वैसे बाहर जाना, लेकिन यहाँ पे गो आउट का मतलब बाहर जाना नहीं होगा, यहाँ पे गो आउट का मतलब होगा बुझ जाना, बुझ जाना, किसी चीज़ का बुझ जाना। फ्रेजल वर्ब के तौर पे जब हम इस्तेमाल करेंगे, इसको मैं सीधा करके लिख दूँ, गो आउट का मतलब है ये गो अहेड। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो है, इसका मतलब गो आउट का मतलब हो गया बुझ जाना, बुझ जाना, ठीक है। अब इसका नीचे वाले का मतलब मैं बाद में आपको बताता हूँ। गो आउट का मतलब बुझ जाना, किसी चीज़ का बुझ जाना, एक्सटिंग्विश, आग वगैरह जो बुझ जाती है। तो द लैम्प हैज़ गॉन आउट, सिंपल सेंटेंस, द लैम्प हैज़ गॉन आउट, गॉन आउट, जो लैंप है वो बुझ चुका है, लैंप जो है वो बुझ गया है, तो चिराग जो है वो बुझ गया है। इस तरीके से हम सेंटेंस जो है वो सिंपली बना सकते हैं। मतलब पता होना चाहिए हमें कि गो आउट का मतलब है बुझ जाना, और गो अहेड का मतलब है तरक्की करना। गो अहेड का मतलब हो गया तरक्की करना, तरक्की करना, आगे बढ़ना, तरक्की करना, ठीक है जी, आगे बढ़ना। वैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो जो आंसर देने वाला है उसका वो कह देता है कि गो अहेड, यानी अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप, बात करें आप, या गो अहेड का मतलब हो गया तरक्की करना। तो ही इज़ गोइंग अहेड वेरी वेल, ठीक है, वो आजकल बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। ही इज़ गोइंग अहेड, ही इज़ गोइंग अहेड वेरी वेल। सिंपल, मैं सेंटेंसेस बहुत ही आसान बना रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए। तो आप कोई भी सेंटेंस, और भी कोई सेंटेंस जो भी आपको मीनिंग सिर्फ क्लियर होने चाहिए, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो गो अहेड का मतलब तरक्की करना या आगे बढ़ना। तो ही इज़ गोइंग अहेड वेरी वेल, वो बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये सेंटेंसेस हमने जो देखे हैं आज, 10 हमने फ्रेजल वर्ब जो हैं वो देखे हैं गो के साथ। तो गो के साथ मुख्तलिफ हमने प्रेपोजिशंस लगाए और उसके साथ हमने फ्रेजल वर्ब बना लिए। तो उम्मीद है कि आज के मेरे इस लेक्चर से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आप इससे एग्ज़ाम में या किसी भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम में भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।